बिहार के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी सुशीला और बेटे बन्नू के साथ रहता था। गोपाल अपने बेटे बन्नू के साथ मिलकर समोसे बेचता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। अच्छा सुशीला, तो हम चलते हैं, ठीक है? ध्यान से जाना और अगर सेठ जी मिले तो उससे ज्यादा बहस मत करना। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इसके बाद दोनों बाप बेटे समोसे का ठेला लेकर चौराहे की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर गोपाल अपना काम शुरू कर देता है। बस थोड़ी और मेहनत, फिर शायद आज की कमाई से गुजारा हो जाए। हे भगवान, आज का दिन अच्छा जाए। तभी गोपाल के बेटे बन्नू की नजर सामने से आ रहे सेठ जी पर पड़ती है। बन्नू उसे देखकर घबरा जाता है। बाबा बाबा, मालिक आ रहे हैं, गली के सेठ जी। गोपाल की आंखों में चिंता उतर आती है। तभी एक मोटे पेट वाला आदमी भारी मूछें और चमचमाते जूते पहनकर आता है। ये है गली का सेठ भोलानाथ। ओ गोपाल, फिर से यही गली में ठेला लगा दिया। कितनी बार कहा कि ये जगह मेरी है, किराया देगा या ठेला उठवाऊंगा? मालिक, मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस यही ठेला है जिससे मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। ये गरीबी की कहानी मत सुनाओ, पैसे ला वरना ठेला हटवा दूंगा। गोपाल के चेहरे पर दुख और बेबसी साफ झलक रही थी। बन्नू को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चुप था। बाबा, हम हमेशा इनके ताने सुनते रहेंगे। क्या करें बेटा, मेहनत के बावजूद भी कभी कभी परिस्थिति इंसान को झुका देती है। भोलानाथ ठेले की ओर बढ़ता है और एक समोसा उठाकर बिना पैसे दिए खाने लगता है। अरे वाह, स्वाद तो बढ़िया है, पर तेरी किस्मत खराब है गोपाल। देखता हूँ कितने दिन चलता है तेरा धंधा। वो ठहाका लगाते हुए चला जाता है। गोपाल और बन्नू उसे जाते हुए देखते रहते हैं। बाबा, हम इनको जवाब देंगे एक दिन। हम इतनी तरक्की करेंगे कि यही लोग हमसे उधार मांगेंगे। गोपाल बन्नू की तरफ देखता है। उसकी आंखों में कहीं एक उम्मीद की किरण चमक उठती है। इसके बाद शाम को दोनों बाप बेटे ठेला लेकर घर की ओर चल देते हैं। रात का समय, गोपाल का छोटा सा मिट्टी का घर। कोने में एक टूटी हुई चौकी पर गोपाल की पत्नी सुशीला बैठकर खाना बना रही थी। बन्नू भी पास में ही बैठा था। गोपाल थके हुए चेहरे के साथ सुशीला की ओर देखता है। गोपाल, क्या आज भी सेठ जी आया था? हाँ सुशीला, वो फिर से धमकी देकर गया है। कह रहा था कि जगह का किराया दे वरना ठेला हटवा दूंगा। सुशीला, सेठ जी इतना किराया मांग रहा है कि यदि हम उसे किराया देने लगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये सुनकर सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चूल्हे से रोटी निकालकर गोपाल की ओर बढ़ाती है। दिन भर मेहनत करते हो, लो 2 रोटी तो चैन से खा लो। सुशीला, कब तक ऐसे चलेगा? कभी कभी लगता है कि किस्मत मेरे साथ मजाक कर रही है। बन्नू, जो चुपचाप बैठा सुन रहा था, अचानक बोल पड़ता है। बाबा, हम किस्मत से नहीं, अपनी मेहनत से जीतेंगे। एक दिन हमारा नाम होगा और ये सेठ जी खुद हमारे पास आएगा। गोपाल बन्नू की ओर देखता है। उसकी आत्मविश्वास से भरे शब्द सुनकर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। हाँ, तू सच कह रहा है बेटा। और हाँ बाबा, अगर समोसे इतने स्वादिष्ट हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं। हमें और अच्छा बनाना होगा और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। सुशीला भी बन्नू की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। लेकिन बेटा, ये सब करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम अपनी मेहनत बढ़ा सकते हैं। हमें कुछ नया सोचना होगा, कुछ अलग। गोपाल और सुशीला बन्नू की बातों को ध्यान से सुनते हैं। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक उठती है। रात धीरे धीरे गहरी होती जाती है, लेकिन अब इस छोटे से घर में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। अगली सुबह गोपाल और उसका बेटा बन्नू ठेला लेकर चौराहे की ओर निकलते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचकर अपना काम शुरू करते हैं, तभी सेठ जी वहां आ जाता है। सेठ जी गुस्से में गोपाल को देखता है। सेठ जी, आपको तो पता ही है कि मैं कितना गरीब आदमी हूँ और थोड़े बहुत समोसे बेचकर अपने घर का गुजारा करता हूँ। सेठ जी, मैं दिन भर में मुश्किल से 50 रुपए कमा पाता हूँ। यदि उसमें भी मैं आपका किराया देने लगूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा?
तो ठीक है, यदि तुझे किराया नहीं देना तो अभी के अभी अपना ठेला यहाँ से हटा, नहीं तो आदमियों को बुलाकर तेरा ठेला यहाँ से फेंकवा दूंगा। ये सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बाप बेटे अपना ठेला लेकर वहां से गांव की दूसरी ओर चलने लगते हैं। चलते चलते तभी गोपाल की नजर गांव के एक और चौराहे पर पड़ती है, जहां ज्यादा भीड़भाड़ तो नहीं थी, पर ये जगह उसके लिए सुरक्षित थी। इसके बाद गोपाल अपना ठेला सड़क के किनारे पेड़ के नीचे लगा लेता है। चौराहे पर गोपाल का समोसे का ठेला लगा था। हल्की ठंड थी, लेकिन समोसे की गरम गरम खुशबू हवा में घुल रही थी। गोपाल ताजे समोसे निकाल रहा था और बन्नू ध्यान से ग्राहकों को देख रहा था। कुछ लोग समोसे खरीद रहे थे, लेकिन बिक्री ज्यादा नहीं हो रही थी। बन्नू बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। तभी एक अमीर आदमी अपनी बड़ी चमचमाती कार से उतरता है। उसकी आंखों में घमंड झलक रहा था। ये था प्रकाश, पास के होटल का मालिक। वो इधर उधर देखता है और अपनी घड़ी पर नजर डालता है। ओ समोसे वाले, इधर आ। जी मालिक, कही। सुन, आज मेरे होटल में शेफ नहीं आया और कुछ मेहमान आ गए हैं। समोसे बेचते हो ना? मुझे 50 समोसे अभी चाहिए। गोपाल और बन्नू हैरान रह जाते हैं। ये पहला मौका था जब किसी बड़े आदमी ने उनसे इतनी बड़ी डील मांगी थी। जी, 50 समोसे। सुनो, याद रखना, अगर समोसे अच्छे नहीं हुए तो एक भी पैसा नहीं दूंगा। गोपाल जल्दी जल्दी समोसे तलने लगता है। बन्नू उसकी मदद करता है। जल्दी ही वे दोनों मिलकर समोसे तैयार कर देते हैं। प्रकाश समोसे का पहला निवाला लेता है। वाह, समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। सुनो, तुम इसी प्रकार रोज मुझे समोसे देते रहना। इसके बाद वो गोपाल को पैसे देकर वहां से चला जाता है। ये देखकर गोपाल का चेहरा खुशी से खिल उठता है। बाबा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ, और अगर हमने सही से काम किया तो शायद ये मौका हमारी जिंदगी बदल सकता है। इसके बाद शाम को दोनों खुशी खुशी घर पहुंचते हैं। रात का समय, छोटी से मिट्टी के घर में हल्की रोशनी टिमटिमाती। गोपाल, सुशीला और बन्नू जमीन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी, लेकिन साथ ही एक चिंता भी झलक रही थी। तो अब हमारे समोसे होटलों में भी जाने लगे? हाँ, और अगर हमने सही से काम किया तो शायद ये मौका हमारी जिंदगी बदल सकता है। बाबा, हमें बस जमकर मेहनत करनी होगी। हमें पहले से ज्यादा समोसे बनाने होंगे। पर इतने समोसे बनाने के लिए सामान कहाँ से आएगा? तेल, मसाले, मैदा, ये सब चाहिए ना। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। गोपाल के घर की छत कच्ची होने के कारण ज्यादा देर नहीं टिक पाती और टूटकर गिर जाती है। बारिश की बूंदें तेजी से घर में गिरने लगती हैं। हाय भगवान, ये क्या हो गया? हमारा सारा सामान भीग रहा है। गोपाल, अब क्या होगा? गोपाल कुछ नहीं बोल पाता। आखिर वो इस बारिश में कर ही क्या सकता था। गांव के सभी लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। गोपाल के परिवार को इस बारिश में ही पूरी रात बितानी पड़ती है। सुबह को गोपाल अपने घर की छत को ठीक करता है। इसके बाद सुशीला उससे कहती है, गोपाल, अब क्या होगा? समोसे का सारा सामान भीगकर खराब हो गया। गोपाल गहरी चिंता में डूब जाता है। तभी उसका बेटा बन्नू बोल पड़ता है, बाबा, हमें उधार लेना पड़ेगा। दुकान वाले काका अच्छे आदमी हैं। अगर हम उनसे मदद मांगे तो शायद वे थोड़ा सामान उधार दे दें। अगर उधार लिया और होटल ने समोसे लेने बंद कर दिए तो कर्ज कैसे चुकाएंगे? सुशीला, हमारे समोसे ही हमारी गारंटी है। मेहनत करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो भगवान भी साथ देगा। सुशीला कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास झलकता है। गोपाल और बन्नू गली के नुक्कड़ पर स्थित एक छोटी किराने की दुकान पर पहुंचते हैं। दुकान का मालिक गोपीनाथ काका एक पुराने और ईमानदार इंसान है। वे गोपाल को देखते ही मुस्कुरा देते हैं। अरे गोपाल, आज इतने सुबह सुबह क्या चाहिए? काका, थोड़ी मदद चाहिए थी। मैंने समोसे बेचने का काम शुरू किया और मेरे समोसे होटल में भी जाने लगे, लेकिन कल रात की बारिश से मेरे घर की छत टूट गई और सारा सामान खराब हो गया। काका, कृपया करके अभी थोड़ा सामान उधार दे दो। जैसे ही पैसे आएंगे पहला काम आपका कर्ज चुकाने का करूंगा। गोपीनाथ काका थोड़ी देर सोचते हैं। बन्नू की उत्सुक आंखें उन्हें टकटकी लगाए देख रही थी। गोपाल,
तू ईमानदार आदमी है और मेहनत से डरता नहीं। तुझे उधार देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर एक शर्त है। शर्त? कौन सा शर्त? बस इतना कि जब तेरा काम चल पड़े तो मेरी दुकान से ही सामान लेना पड़ेगा।